ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना, ए इंटरसेक्शन आपको ए यूनियन बी हो इक्वल्स टू बी यूनियन ए हो तो हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है। याद कीजिए मैंने बोला क्या, आदित्य की शादी स्वीटी से कराऊंगी, स्वीटी की शादी आदित्य से कराऊंगी, इक्वल बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ याद कीजिए, मैंने बता रखा था आप लोगों को, एसोसिएटिव लॉ बचपन में पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। या मैंने बोल दिया इसको क्या, कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ए प्लस बी, है ना। एक बार एक को बाहर मैंने कर दिया ए को, उसके बाद फिर मैंने सी को कर दिया, ठीक है। याद कीजिए एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे, वही चीजें यहाँ पे भी आपको ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, तो पहले ए को बी के साथ रखा गया, फिर बी को सी के साथ रख दिए, तो भी हमारा इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया था, ठीक है। आगे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैंने बता दिया था आपको कि अगर यहाँ पर हम मैं कह दूं प्लस की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ए गुणे बी, है ना। अब बीच में जिसका साइन रहे प्लस उसको मैं कह सकता हूँ ए गुणे सी, है ना। या अगर यहाँ माइनस हो सपोज दैट, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ए गुणे बी, है ना, और माइनस ए गुणे सी। मतलब डिपेंड करता है बीच में क्या आपको साइन किस चीज का है, प्लस का है माइनस का है, हमने ये कर रखा था, ठीक है ना। मैं बस एक बार रिकॉल करते जा रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाऊंगा। चलिए सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, चलिए इसी में मैं सारी चीजों को बताता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसी में सारी चीजों को बताता हूँ मैं, सबको एक साथ कर दिया मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। याद रखिए मैंने जितनी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग थी, चाहे आइडेंटिटीज था या कुछ भी था, या आपका कॉम्पिटेटिव था या एसोसिएटिव था, मैंने क्या कर दिया, अब इसको सबको एक सेट में रख दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन करके, है ना। यूनियन की जितनी प्रॉपर्टीज है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। याद कीजिए मैंने बताया ए यूनियन बी रहे तो क्या होगा आपको, बी यूनियन ए, दोनों चीजें, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन ए अगर रहे, ठीक है, मैंने बोला था कि आपको जब कहानी कल बताई थी तो याद कीजिए, मैंने बोला आदित्य की शादी आदित्य से ही करा दीजिए, रहेगा क्या बचा क्या आपको, आदित्य ही बेचारा वो अकेला निकला, ठीक है। तो ए को ए से ही मिला देंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं, ए ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हमने बोला क्या, अगर ये चीजें मैंने भी आपको बताया, इसमें आपको एसोसिएटिव में पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको अलग फिर इसको अलग, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये वाली चीजें है ना, हमने बोला ए का इनवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल, ठीक है ना, ए यूनियन यूनिवर्सल इक्वल्स टू क्या मिला आपको, यूनिवर्सल ही मिलेगा। सपोज दैट मैंने बोला आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारा क्या आपको ए है, ठीक है। इसमें मैंने बोल दिया कि आपको ए को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो ए को इंक्लूड कर दीजिए, तो ए आपको इसमें इंक्लूड करूंगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा तो यूनिवर्सल ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया इसका क्या हो गया, यूनिवर्सल ही रह जाएगा। देखिए ए यूनियन फाइव, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यूनियन फाइव, अब देखिए क्या होगा, ए यूनियन फाइव अगर हो तो मैं बोलूंगा क्या, अगर सपोज दैट, है ना, अब आदित्य के जगह मान लिया अभिषेक ने सपना देख लिया, ठीक है, कि आज हमारे सपने में आलिया भट्ट आई थी, कैटरीना कैफ आई थी, मेरी तो कैटरीना कैफ से शादी हो गई, ठीक है। तो उसका ख्याली पुलाव है, वो मन में ही ख्याल कर लिया, ठीक है ना। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में वो खुद ही है, ठीक है ना, वो अपना ही है ना, उसकी किसी से शादी नहीं हुई है। तो मैंने बोला ए यूनियन क्या आपको अगर फाइव हो तो क्या मिलेगा, ऑलरेडी यही मिलेगा, ओके। उसके बाद ये चीजें मैंने बता रखा था आपको कि सॉरी, ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा आपको, बी ही मिलेगा, तो है ना, ए यूनियन बी का अगर सबसेट है तो, ओके, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में बात कर लेते हो, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। सारे प्रॉपर्टी को मैंने अलग अलग कर दिया, इंटरसेक्शन यूनियन में डाल दिया, ठीक है ना, सारे को याद कीजिए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ये सब सारी प्रॉपर्टी आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वही जो आप 4-5 पेज मैंने आगे आपको ये करवाया था ना, कहा था ना छोड़ देने के लिए, उसी में आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, दोनों आपको बात इक्वल है, ओके, ठीक है। ए इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन है, देखिए ध्यान दीजिए अकेला ही है आपका, है ना, ये अकेला ही है,
अगर आपको बात करें ए इंटरसेक्शन दोनों तो एक ही चीज है, वो तो वही बात होगी ख्याली प्रभाव फैलाने वाली, ठीक है ना, तो आपको सेम ही रह जाएगा। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया अभी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला क्या कि ए आपको किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ यू, ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन यू मैंने बोला आपको, यू मीन्स क्या आपका यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट में आपको क्या है, ए आपका कॉमन होगा, तो जो कॉमन होगा वही कॉमन वाली पार्ट रह जाएगी, यही वाली, ठीक है ना, यानी कि यही हो जाएगा इसमें जो भी आपको कॉमन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आगे वही वाली बात, ए इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है। मन में तो सोच रखा था अभिषेक, लेकिन रियलिटी में क्या है, ठीक है, रियलिटी में खुद ही था वहां पर पिछले वाले में, यहाँ पर क्या मिला, क्या उसको फायदा क्या हो सोचने से, कुछ नहीं, सोचकर कोई फायदा नहीं सोचने से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फाइव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपको ध्यान दीजिएगा, ए बी का अगर क्या है सेट है, सबसेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। हमने ये पहले ही करा रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम को लॉस नहीं करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, हमने ये पहले कर लिया था। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, फिर से अगर किसी को कहना है कि नहीं सर एक बार फिर से समझा दीजिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो मुझे कह दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना, और नहीं है तो बोलिए, मैं आगे चलते चलता हूँ, फटाफट कमेंट कर दीजिए मुझे, स्पीड में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा। ओके ठीक है आदित्य, और सभी लोगों क्लियर। लास्ट हमने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ में आइए, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये बात समझिए, ए यूनियन बी है, ठीक है ना, ए यूनियन बी है, ये क्या मिलेगा मुझे, अगर ए यूनियन बी बोला मैंने तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट में है ना, अगर ये मैंने बोला ए है बी है, याद कीजिए है ना, मैंने आपको कहानी बताया था कि ये चीजें क्या थी, आदित्य की शादी को याद कर लीजिए, ठीक है, उनकी मैरिज में क्या थी कि ये तो आदित्य की फैमिली थी और ये आपकी स्वीटी जी की फैमिली थी, है ना, ठीक है, इन दोनों की फैमिली थी, और इनमें जो हमारा क्या है, ठीक है, इनको मैंने बोला इनको छोड़कर बाकी कौन बचे, तो इनको छोड़कर है ना, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट है ना, ये सी है ना, कॉम्प्लीमेंट है, इनको छोड़कर बाकी कौन बचे, ये लोग बचे, ठीक है ना, ये लोग बचे, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये लोग बचे, ठीक है ना, उसी तरह से, तो ये हमारा क्या है, इसका डायग्राम मैं इस तरह से इसको दिखा सकता हूँ, और इसी पर अगर मान ली क्वेश्चन लेकर करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ आपको, है ना, तो मैंने बोला क्या, अगर यहाँ पर ए जो है, सपोज दैट ए है हमारा, ठीक है ना, दो तीन चार पांच, ठीक है, और बी जो मैंने कह दिया आपको तीन छ आठ, है ना, 10, ओके, ए और बी हमारे पास इतना है। अब कहता क्या है, ए यूनियन बी इन आपको डैश, ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, पहले वो यूनिवर्सल क्या बनेगा, तो मैं एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट कर लेता हूँ, कमेंट है मैं ले लेता हूँ, यस सर क्लियर, थैंक यू बेटा, ओके। मैंने कहा आपको क्या, यू इसका यूनिवर्सल सेट क्या मैं बना सकता हूँ, तो मैंने बोला यूनिवर्सल सेट एक दो तीन चार पाँच छह बनते चला जाएगा, नौ दस, है ना, जितना बनाते चल जाए। अच्छा, अब यहाँ से ए बी का यूनियन कर रहा है, ए बी का यूनियन क्या हो जाएगा, तो ए बी का यूनियन आप देखेंगे दो तीन चार पाँच छह आठ दस, है ना, तो मैंने बोला कि आपको ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से दो तीन चार पाँच छ आठ दस, है ना, ये आपको क्या मिल गया, ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या जानते हैं, यूनिवर्सल सेट में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ए यूनियन वी को, है ना, ए यूनियन बी को हमने माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा बेटा, तो यूनिवर्सल सेट वन टू थ्री फोर कहाँ तक है, डॉट 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 10 तक है, माइनस ए यूनियन बी क्या मिला मुझे, ए यूनियन बी मिला आपको यहाँ मिला था दो चार दो तीन चार
5, 6, 8 और 10। ओके, ये मिला था हमारा। अभी वही बात आ गई ना, ठीक है। याद कीजिए, इसको इससे माइनस करना है। याद कीजिए, आदित्य ने दहेज मांग दिया था, है ना। भगा देगा इसको, जो मांगा भगाएगा। बचेगा कौन? इनकी फैमिली। देख लीजिए कौन कौन बचे। तो जो कॉमन है, अगुआ है, उसको भी भगा, कल्लू मौसा को भी भगावे करेगा, ठीक है ना। तो कल्लू मौसा देखिए, 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, ठीक है। 4 भी है, 4 भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या था यूनिवर्सल सेट में? सारे लोग थे, 5, 6, 8, 10। बचा क्या आपको? यहाँ बचा आपको क्या? 1 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपको? 6, एक 7 बच जाएगा, ठीक है, और एक 9 बच जाएगा, ठीक है ना। इतना हमको मिल जाएगा, इतना यहाँ से ए यूनियन बी डैश, ठीक है। इसका हमने ले लिया एलएचएस, मैंने एलएचएस को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आरएचएस को करके देखेंगे आप। आरएचएस को करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिएगा बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आरएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस को क्या मिलेगा? देखिएगा, कह रहा है ए डैश, ए डैश है ना। ए डैश मीन्स क्या होगा? यू माइनस ए, यही तो होता है ए डैश, है ना, ठीक है। वही शादी वाली बात याद कर लीजिएगा। जब भी डिफरेंसेस निकालने की बात आए तो याद कीजिए, दहेज वाली बात, मांग लिया दहेज, सब तोड़ ताड़ के भाग गया, है ना। और जब बीच में उसको भी मगर दे दिया कूट के बढ़िया से, है ना, ठीक है। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, है ना। और माइनस ए, यानी इसमें से मैं ए को माइनस कर दूं तो जो कॉमन उसको छोड़ दूंगा। 2, 3, 4, 5 बचा क्या? एक, एक और 6, 7, 9, 10, ठीक है ना। 8 छूटा हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सल में 8 छूटा हुआ, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो बच क्या गया आपको यहाँ से? एक, है ना, और 6, 7, 8, 9, 10, ये मिल गया आपको यहाँ से ए डैश, ठीक है ना। ए डैश मिला मुझे इतना। और मैंने कहा आपको बी डैश कितना होगा? सेम वही चीज है। तो बी डैश के लिए मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस कीजिए आप। तो यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 3, 6, 8, 10 खत्म। तो ये 3, 6, 8 और 10 खत्म हो जाएगा। बचा क्या आपको? 1, 2, 4, 5, है ना। 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, है ना। 7, 9, ठीक है, 7, 9, इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कहता क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या आपको चाहिए? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है वो देख लीजिए, है ना। कहा जी? कल्लू मौसा कहाँ है? देखिए कल्लू मौसा यहाँ है, यहाँ पर भी कल्लू मौसा है, और यहाँ पे भी देखिए कल्लू मौसा है, ठीक है। चलिए, कल्लू मौसा को मैंने बाहर निकाल दिया। कॉमन तो मतलब वही हो गया ना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो चीजें एलएचएस में आया वही चीजें क्या आपको आरएचएस में है ना, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए। ऑल क्लियर बेटा? सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए नोट करके। तो डी मॉर्गन लॉ मुझे लगता है आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसको वीवीआई मान लीजिए, डी मॉर्गन लॉ को मैं स्टार मार देता हूँ, ठीक है। वीवीआई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डी मॉर्गन लॉ आपके बोर्ड हो चाहे जेई हो, जिससे रिलेटेड हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए कॉन्सेप्ट इसका। चलिए, ऑल क्लियर? नहीं क्लियर तो बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आज आज सुबह सुबह कितने बच्चे सुबह सुबह उठ के आज स्नान उस्नान करके एकदम आराम से बैठ के मतलब पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता आज एक भी। आज तो कह रहे हैं सर आराम से, आज तो कंबल निकालने का मन कर रहा है। कंबल निकाल के ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, है ना, अंदर घुस के। रिपीट रिपीट, आई एम नॉट। अच्छा ठीक है, ठीक है अभिषेक, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, जो लोग कंबल लेके सो कर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उठ जाइए, बैठिए, पढ़िए। वरना आधा ऐसे वीडियो देखते थे, कब मोबाइल आप पे गिरेगा ना, ठीक है ना, मोबाइल मुंह को मतलब कब चोट लगेगा ये आपको भी पता नहीं रहेगा, है ना। इसलिए आज ऐसी गलती ना करें, जनहित में जारी। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला। चलिए,
क्या अपना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, हाँ, ये सही है। मैंने क्या कहा आपको, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है आपको देखिएगा, है ना। हमने ये बोला कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है ना। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम क्या बन सकता है, तो डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ओके, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने बोला आपको क्या कि मैंने कुछ लेटर ले लिया, ए इक्वल्स टू 2 3 4 5, इसको दिखाने के लिए कि क्या ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, ए इक्वल्स टू मैंने 2 3 4 5 ले लिया, बी इक्वल्स टू मैंने लिया 3 6 8 10, खुद से ले लिया। ठीक है ना। एक यूनिवर्सल सेट अपने से बना दिया, एक सजेस्ट किया हमने यूनिवर्सल सेट। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट आपकी इच्छा, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट आपका हो गया। ठीक है ना। याद कीजिएगा। अब जैसे देखिए, एक बात समझिए, यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या, याद कीजिए, है ना। अगर ये आपका क्या है, सपोज दैट मैंने बताया था क्या, द पाम गार्डन, यही थी ना शादी, है ना। द पाम गार्डन में अगर मान लीजिए ये आदित्य और उनकी शादी हो रही थी। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है वहां पे किसी और की भी शादी हो रही हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है वहां पे किसी और की भी शादी हो रही हो। ठीक है ना। तो ये जो आपको जो हो रही थी, ठीक है ना, ये दैट इज द यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या है, सभी लोग शामिल थे। ठीक है ना। इनमें सभी लोग, अब सपोज दैट इनकी शादी में, अगर यहाँ पर शादी कहेंगे सर द पाम गार्डन में तो एक ही शादी होती है, वहां पर शादी और दूसरा हो गया सर, तो मैंने बोला बेटा आपकी शादी हो रही, कोई अपना मन में बना रहा होगा, है ना। कोई यहाँ पे बना रहा होगा ना, कोई जोड़ा ढूंढ रहा होगा एक दूसरे का। ऐसा ही तो होता है शादी में ना। तो ढूंढ रहा होगा ये, तो समझिए ये भी जोड़ा पेयर होगा, और कोई पेयर खाने के लिए गया होगा। तो ये सबका कॉमन है बेटा, है ना। इसमें कह सकते यूनिवर्सल सेट है, ये सबका कॉमन है ना। तो मैंने बोला कॉमन सबका मैंने ले लिया, यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया। आप बचा 11 12 13 14 15 तक मान लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, आप जो मानना चाहे मान लीजिए। ठीक है, ए बराबर क्या होगा 2 3 4 5, बी इक्वल्स टू क्या होगा 3 6 8 10। अब मैंने कहा क्या, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो बेटा ए यूनियन बी के लिए आपने जान रखा है, ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, शादी करवा दीजिए, दोनों की फैमिली। आपको 2 3 4 5 और वही चीजें याद रखिए। ठीक है, डबल नहीं खाना खिलाना है, वरना बैठ नहीं पाइएगा आप लोग, बाराती और सराती भी सब भाग जाएगा। ठीक है, तो डबल खाना नहीं खिलाना है इसको। कल्लू मौसा को याद रखिएगा, कल्लू मौसा आपको यहाँ क्या क्या है, 3 है कल्लू मौसा, है ना। और कोई है नहीं है, चलिए इनको डबल नहीं खिलाना, सिंगल ही खिलाना, मैंने सिंगल ही रखा। ठीक है ना। तो 2 3, और ये देखिए आदित्य की फैमिली थी 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना। और फिर क्या है 6 8 10, यहाँ पे 3 है, डबल खाना नहीं खा सकते हैं, तो क्या होगा आपको 6 8 10, है ना। ठीक है, यूनियन बी मैंने बता दिया था। कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ था, वही कॉम्प्लीमेंट वाली बातें आ गई क्या, आपको यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को क्या कर दीजिए माइनस, कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको यही बताया, कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी का भी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दी यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से मैंने डिफरेंस निकाला, यूनिवर्सल सेट आपको क्या है 1 2 3 4 5 जो भी है 10 तक। ठीक है ना, यहाँ हमने लिखा और माइनस कर दिया इसमें। ठीक है, तो यही चीजें याद आ गई कि उन्होंने बुलेट मांग लिया था, तो लड़की ने क्या कर दिया कि नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। ठीक है, और साथ साथ इनको तो भगाया, इनकी फैमिली को साथ साथ में इनको भी भगा दिया। तो जो रिश्ता लेके आए थे कल्लू मौसा जैसे जो जितने भी लोग थे चमचे, है ना, सबको भगा दिया उन्होंने, बचा क्या, सिर्फ इनकी फैमिली। तो इनकी फैमिली क्या थी, 1 7 9 थी। ठीक है, मैंने हम पूरा नहीं लिखा, पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है, 1 7 9, यहां तक क्लियर है तो बोलिए, यहां तक क्लियर है तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, है ना, फिर मैं आगे जाता हूँ। जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, आज बहुत क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ओके। अगर ये चीजें क्लियर है बेटा, तो अब मैं आरएचएस में चलता हूँ। ठीक है ना, आरएचएस में क्या होगा आपको, आरएचएस में कहा ए डैश। ठीक है ना, ए डैश मीन क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, कॉम्प्लीमेंट ए करना आपको। ठीक है अभिषेक, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट ए लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मैंने क्या बता आपको रखा है कि यूनिवर्सल में ए को माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल में ए को जब माइनस किया तो वही कल्लू मौसा को हटा दीजिए बस, और इनकी फैमिली को भगा दीजिए। बचा क्या आपको 1 2 3 4 5, जो भी बचा आपको, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 6 7 8 9 10, इतने लोग बचे थे, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला बी डैश निकाल दीजिए। बी डैश के लिए क्या हो गया आपको, यूनिवर्सल में बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में बी को माइनस कर रहे थे। ये तो वही बात होगी ना, इससे इनकी शादी लगी भगा दिया। ठीक है ना,
क्योंकि ये आदित्य ने बुलेट मांग लिया, ठीक है। अब जब इनकी इससे शादी हो रही थी ना, इसने भी कह दिया ना क्या, ठीक है, कि हमको बुलेट में कार चाहिए। ये तो और इसको लात मार के भगाएगा कि बुलेट के लिए तो इसको भगा दिया, अब कार तुमको कहा दे देंगे, ठीक है। इसको इसने भगा दिया, इसको भगाया तो इसकी फैमिली के साथ साथ ये भी फिर से कल्लू मौसा ही लाए थे रिश्ता, इनको भी भगा दिया, ठीक है। तो बचा आपको क्या क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 4 5 7 9, ठीक है ना, ये चीजें बचा। अब इन दोनों जो बचे, अब कहा क्या, चलो इन दोनों बचा, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, तो कॉमन कौन थे आपको इन दोनों में, याद कीजिए, कल्लू मौसा, है ना, कौन कॉमन थे, दोनों रिश्ता जो लाए थे, दोनों को जिसने भगा दी, स्वीटी जी ने भगा दिया, ठीक है। कॉमन कौन थे, कल्लू मौसा थे, कल्लू मौसा को मैंने रख दिया, निकाल दिया, कॉमन कल्लू मौसा कौन कौन थे, 1 7 9 थे, बस आपका देख लिया, 1 7 9 यहाँ पे भी, 1 7 9 यहाँ पे, एलएचएस आरएचएस दोनों को इक्वल हो गया। चलिए, इज दैट क्लियर, फटाफट जल्दी सा दिखाइए मुझे, है ना, ओके, फटाफट कमेंट कीजिए अगर पूरा क्लियर है तो। जल्दी 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 जल्दी, यस यस यस, वेरी गुड जूली, वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे मौसम। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, इसे मैं अब नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे, यही क्वेश्चन ओके, आगे बढ़ते हैं, आइए। ओहो, वाह, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। चलिए देखिए, आ गया है ना, बहुत आपने थ्योरी कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस चलते हैं। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह दिया, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू 23 एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38, फाइंड द नंबर ऑफ, ओ माय गॉड, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, है ना। थैंक यू मौसम, आप ही तो हमारे गाने का एक तारीफ करते हैं। बाकी तो कहते सर काहे कड़वा आवाज निकाल रहे हैं ना, सुबह सुबह कान में दर्द हो गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये थे आदित्य, है ना, और ये कौन थे, स्वीटी थी, ठीक है ना, दोनों की शादी हो गई थी। ओके, कहिएगा सर कहाँ आप यहाँ फंसाए हुए हैं, आदित्य बोलेंगे। चलिए, एक्स कितना था बेटा आपको, ये 17 लोग थे, आदित्य ने 17 लोग को बुलाया था, ठीक है, और आपको इन्होंने कितना लोग को बुलाया था, 23 लोगों को लेकर आया था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपको ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपको एक्स यूनियन 38 है, आपको बाई 38 है, एक्स यूनियन बाई मीन क्या होगा, टोटल लोग, ठीक है ना, टोटल लोग कितने आपको 30 लोग, 32 है, 38 है, ठीक है। अब फाइंड एक्स, और क्या आपको कह रहा है, इंटरसेक्शन बाई, ये निकालना है। चलिए, कितने बच्चे निकाल सकते हैं, कितने बच्चे निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल के बताइए तो मुझे, क्या बात है इसे, वाह वाह वाह, कैसे, मतलब कैसे बोले, वाह 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 ऐसे, वेरी गुड अभिषेक, बहुत सही, और कोई, फटाफट जोश में एकदम जल्दी, देखते हैं कौन लाते हैं पहले। 17 लोग ये हैं, 23 लोग ये हैं, मुझे ये बताइए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैंने बोला यहाँ टोटल कितने लोग गए थे, ठीक है ना, तो मैंने अगर बोला 17 और 23 लोग गए थे, याद कीजिए, जब शादी में खाना खाने की बात मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना, टोटल कितने लोग थे आपको, मैंने बोला कि ये भी कल्लू मौसा को भी जोड़ के गए थे, और ये भी कल्लू मौसा को जोड़ के गए थे, क्योंकि दोनों को दोनों क्या थे, दोनों का फैमिली मेंबर था कल्लू मौसा, किसी को छोड़ कैसे सकता है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि आपको 17 और 23, ठीक है ना, ये कितने लोग हो गए आपको, 3 1 4 40 लोग हो गए, ठीक है ना।
यहाँ इन्होंने जोड़ा 40 लोगों का एस्टिमेट, लेकिन यहाँ पर इसने क्या बता दिया कि नहीं, खाना खाने वाली जो संख्या थी 38 ही था, इसका मतलब दो को कल्लू मौसा होगा, है ना, दो तो क्या होगा, कल्लू मौसा होगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दो को कल्लू मौसा होगा। तो यहाँ पर क्या 17 है, तो इसको इधर कितना बनाइए 15, है ना, 15 दो 17 मिल जाएगा ना, देखिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको यहाँ 2 है, ठीक है, इधर कितना बनेगा, टोटल 23 होना चाहिए, तो आपको बना 21, ठीक है ना। अब जोड़िए सर, 15 + 2 + 21, ठीक है, आपको ये बन गए जाके 38। कितना आसान है वेन डायग्राम में बनाना। समझ में नहीं आया, कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ फॉर्मूले पर, ठीक है ना। ये मैंने वेन डायग्राम पे बताया, वेन डायग्राम मेथड पे। चलिए फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं एक बार आपको। मैंने बता रखा था आपको फॉर्मूला, क्या बता रखा था, देखिएगा। मैंने बता रखा था नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू, मैंने बोला था कि आपको नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, है ना, नंबर ऑफ वाई, और माइनस कर दिया था क्योंकि ये दोनों जोड़ने के साथ साथ मैंने बोला था कल्लू मौसा को घटा दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे कल्लू मौसा। चलिए यहाँ कितना था आपको 38 इक्वल्स टू, आपको ये कितना मिला था 17, प्लस यहाँ से आपको क्या हो गया बेटा, ये आपको 23, और माइनस आपको ये निकालना है, इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए बेटा, आपको ये कितना मिला, आपको इधर लाएंगे तो ये आपको हो जाएगा -40 बराबर -n x यूनियन y, ठीक है, माइनस से, ओ अभी क्या माइनस किया मैंने, चलिए यहाँ पे मैंने बोला -2 हो जाएगा, -n x यूनियन, सॉरी x इंटरसेक्शन y, है ना, और माइनस से माइनस खत्म, तो बच क्या गया आपको x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2 आंसर, ठीक है। चलिए अगर आप लोग ऐसे ही समझ रहे तो मैं एक दो बीच में तो आईटी का क्वेश्चन घुसा ही दूंगा, एक दो क्वेश्चन तो आईटी का घुसा ही दूंगा, अगर आप लोग सच में समझ रहे तो। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छा मौसम, वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे, कितने प्यारे बच्चे, एकदम तुरंत तुरंत आंसर देने लगते हैं, है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आइए दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन ए ग्रुप, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ओ अच्छा, ठीक है, एक बात समझिए बेटा, मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने लोग थे टोटल, 70 लोग है टोटल, कितने बेटा 70 लोग है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी कितने आपके टोटल 70 लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं 70, उसमें से कह रहा 37 क्या पसंद करते हैं, कॉफी, और 52 क्या पसंद करते हैं, आपको चाय पसंद करते हैं, ठीक है, जो कि आपको करना नहीं है, ठीक है, करना नहीं है, लेकिन ये पसंद करते हैं, मैंने बोला ये यहाँ से ये 52 पसंद करते हैं, ठीक है ना, और ये कितने पसंद करते हैं आपको, ये 37, ठीक है, कौन है ये आपको, ये कॉफी वाले पर्सन है, और ये चाय वाले पर्सन है, पूछ दिया आपको ये क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट बोलिए क्या मिलेगा आपको, पूछ दिया हाउ मेनी पीपल, जो दोनों पसंद करते हो, है ना, जो दोनों पसंद करते हो, है ना, वो क्या होंगे। मैंने बोला अगर कॉफी को मैंने कह दिया सी और चाय को मैंने कह दिया टी, है ना, तो सी इंटरसेक्शन टी क्या होगा, फटाफट जल्दी कमेंट, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या बात है अभिषेक, वाह 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 वाह, वेरी गुड, वाह जूली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जूली, बहुत अच्छे, लगता है कि हमारे क्लास में कोई बच्चे हैं, इतना फटाफट आंसर आ रहा है। चलिए मौसम का तो आईटी पक्का हो गया, इतना स्पीड तो मौसम क्लास 10 में भी नहीं आंसर देती थी जितना 11 में दे दिए। वाह आदित्य वाह, वेरी गुड। अच्छा कैसे निकाले आप लोग, कैसे निकाले मुझे ये बताइए, मुझे बता दीजिए कोई कैसे निकाले आप लोग, ठीक है, फॉर्मूला यूज किए होंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, आपको ये समझना था कि 52 सिर्फ इसका तो नहीं था, इसके साथ होगा पूरा टोटल का, है ना। चलिए यहां से नहीं, आपको पहले मैं आपको फॉर्मूले पे समझाता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था, हमने बता रखा था आपको नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू, क्या मैंने बताया था, नंबर ऑफ सी कॉफी पीने वाले प्लस नंबर ऑफ चाय पीने वाले, है ना, ठीक है, चाय पीने वाले हो गए आपको, और
आपको, है ना, चाय पीने वाले, और माइनस कर दिया था मैंने क्या, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। चलिए, ये दिया हुआ कितना दिया बेटा, 70 दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ आपको कितना, 37, और प्लस टी कितने, 52 है बेटा आपको, है ना। और मैंने कह दिया क्या, माइनस नंबर ऑफ सी और इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको निकालना है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, ठीक है ना। मैं हर एक मेथड को डिस्कस करूंगा, फॉर्मूला से भी करूंगा और डायग्राम से भी करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में जो पूरा कचरा है सब क्लियर हो जाए। इधर आएगा कितना मिलेगा आपको, 89, है ना, इक्वल्स टू माइनस इंटरसेक्शन टी, है ना, माइनस 19 इक्वल्स टू माइनस, है ना, इंटरसेक्शन टी, एन से आपको माइनस से माइनस खत्म, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 19 हमारा आंसर। ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है? जिस किसी को दिक्कत है बोल दीजिएगा। आप लोगों को दिक्कत कहाँ है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ओके, डायग्राम में मैं दिखा था आपको, डायग्राम मैंने बोला आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, ये कॉफी का डायग्राम था, ये चाय का डायग्राम था। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या बामन लोग जो चाय पीने वाले थे, ठीक है, बामन लोग जो चाय पीने वाले थे, वो कॉफी नहीं पीने वाले थे उसमें से कुछ, क्या उसमें से कुछ कॉफी पीने वाले थे कि नहीं? याद कीजिए, शादी में, जो आदित्य की शादी में, ठीक है, जो 50 लोगों को काउंट किया गया था, क्या उसमें कल्लू मौसा नहीं थे? कल्लू मौसा को नहीं जोड़ा गया था? जोड़ा गया था ना कल्लू मौसा को? हाँ, नहीं तो कल्लू मौसा तो बुरा मान जाते ना जी, ठीक है। तो कल्लू मौसा को जोड़ा गया, इसका मतलब इसमें भी होंगे कोई जो चाय कॉफी दोनों पीता। इसने तो टोटल कर दिया, 52 चाय पीने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज कहता हूँ, तो पहले टोटल को मैं काउंट कर लेता हूँ। टोटल मैंने बोला 52 प्लस 37, ये कितना आपको हो गया, 89। 89 टोटल लोग आपको बाराती में आपको इन्होंने 89 टोटल ने काउंट किया, लेकिन रियलिटी में खाना कितने खाने वाले थे, 70 थे। यानी कल्लू मौसा कितने बार निकल गए, तो कल्लू मौसा 19 निकले, जो कि दोनों में शामिल थे। यहाँ पे 19 कल्लू मौसा दोनों का निकल गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बताइए, ओनली, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में कहा था हाउ मेनी पीपल, ठीक है, लाइक ओनली कॉफी या ओनली टी, सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉफी या फिर कॉफी या अलावा टी। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीने वाले कॉफी, है ना। तो मैंने बोला 19 यहाँ है बेटा, आपको टोटल है, ठीक है ना, ये टोटल 19 है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, किसमें, मैंने पूछा क्या कॉफी पीने वाले सिर्फ कितने, तो कॉफी टोटल आपको 37 था, उसमें से क्या आपको 19 कल्लू मौसी जैसे वाले लोग हैं, ठीक है ना, तो 37 में से 19 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, 37 में से 19 माइनस कर दिए, कितना मिल जाएगा, 18, यानी 18 लोग हो गया आपको, ठीक है। उसी तरह से पूछा गया आपको क्या, 52 लोग टोटल चाय पीने वाले थे, उसमें से कल्लू मौसा को निकाल दीजिए, कितने हैं, 9 3 12, और ये कितना आपको हो गया, 3 1 4, यानी कितना, 33 लोग। अब तीनों का काउंट कीजिए, क्या रियलिटी में 70 पीपल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब आप काउंट कीजिएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए बेटा आपको एक बात, हाँ, 19 में टी कॉफी सब काट का, हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। अच्छा, इसको फॉर्मूला से अगर बोलना चाहे, ओनली टी या कॉफी वाले, ये चीजें तो हो गया, इसको मैं ये कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला ओनली, अगर सपोज दैट, ठीक है, मैंने बोला ओनली कॉफी वाले जो लोग होंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपको क्या, जो कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं, जिसको आप बोले एन नंबर ऑफ कॉफी टोटल, ठीक है ना, जो टोटल कॉफी पसंद करने वाले, उसमें क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए किसको, आपको कॉफी और टी को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ओनली और कॉफी, या फिर ओनली, मैंने बोला अगर टी वाले हैं उसको क्या कर दीजिए, एन टोटल टी वाले में क्या कर दीजिए आप, इसको कॉमन वाले को, कल्लू मौसा को निकाल निकाल दीजिए यहाँ से। सभी को क्लियर है बात? जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट जल्दी, क्लियर है तो जल्दी बोलिए, अभी मैं और क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, सही है, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, लाइट ही चला गया तो, ये क्या हो गया, 1 मिनट बेटा,
मुझे मालूम ही नहीं था इन्वर्टर का कनेक्शन है तो नहीं है। चलिए माफी चाहेंगे, असुविधा के लिए खेद है ना, जनहित में जारी। हाँ ये आपका इंतजार था। आ गया। वाह वेरी गुड, क्या अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया। लगाइए दिमाग, दिमाग लगाइए यहाँ पर आप। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी है, चाहे तो आप ए बी सी, ए बी का कोई डेटा लेके आप बना लीजिए, ठीक है ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। या तो वेन डायग्राम पे बना लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसके साथ यूनियन है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ, आप लोग देख, आप लोग भी जल्दी से फटाफट कर लीजिए, देखता हूँ कितने बच्चे आप लोग बना पाते हैं इस सवाल को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं बताना चाहूंगा ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी आईआईटी में आती है, ठीक है, जेई के लिए इसी सब क्वेश्चंस की तैयारी आपको करना है, ठीक है। ए यूनियन बी, ये यूनियन बी आपको क्या है, ये पूरा, लेकिन ए यूनियन बी में आपको क्या है, याद कीजिए शादी में, है ना, कौन है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शादी में क्या थे, वो लोग, वैसे लोग जिनको नहीं बुलाया गया। कौन लोग थे, बाहर वाले लोग, ये थे अविनाश सर थे जिनको ने नहीं बुलाया था। ये लोग, ये पर्सन थे। इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा बेटा आपका, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ए डैश, ए डैश मीन्स क्या हो गया आपको, ए को छोड़ दे, है ना, ए को मुझे क्या करना है, छोड़ देना है। ए वाले को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दे हम, बुला ले। हमने ए वाले को छोड़ दिया, ठीक है, ए वाले को क्या कर दिया, हमने छोड़ दिया। फिर क्या कहा आपको, बी, इसके साथ इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या बचे, बी, तो बी आपका इंटरसेक्शन कौन आएगा, मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है। तो बी आप देख रहे हैं, बी दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये बी आएगा, ब्लू वाला लाइन, ठीक है। ओके, ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। अब इसको भी उठाकर क्या करना है, यूनियन के साथ जोड़ देना। इसको मैंने उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ उठाया पुट कर दिया, कैसा कलर बनेगा आपको, सारा चीज सेम, बस ये वाला आ जाएगा, ब्लू वाला यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये ब्लैक और ब्लू में, ठीक है, आपको क्या नहीं है, ब्लैक और ब्लू में क्या नहीं है, कॉमन बचा, खाली क्या बचा आपको, ये ए वाला सेट है ना, इसमें इसे हमने क्या बोला था, ए और बी, और ये क्या था, ए और बी, यही था ना, ठीक है। चलिए कमेंट तो आया है, किसका आया है बेटा, सर एम्प्टी सेट ए डैश, वाह 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 वाह, आदित्य का गलत है, अभिषेक का सही है, वेरी गुड अभिषेक, है ना। ये क्या हो गया आपको, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी। आप देखिए बचा क्या आपको बेटा, आपको ये वाला ए का सेट बचा, ए का सेट, यानी ये खाली सेट ए का, यानी ये किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए के अलावा देखिए बाकी सारे लोग हैं, है ना, ए के अलावा बाकी सारे लोग हैं। आदित्य को भगाकर, ठीक है ना, साथ में कल्लू मौसा को भगाकर, आदित्य कल्लू मौसा दोनों को भगाकर बचे क्या, बाकी सारे लोग बच गए। तो बाकी सारे लोग बच गए, इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये किस कैसा सेट है आपको, ए डैश सेट है, कैसा आपको, ए डैश, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मौसम नहीं, यहाँ फिर से बताएंगे,
दिक्कत क्या है? चलिए रीड से समझिए, नहीं आया तो चलिए इसका डायग्राम मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन नहीं बी, ठीक है ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपको क्या मिलेगा देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको ये है ना, ठीक है, ये दोनों आपको ए यूनियन बी है। अब इसका कह रहा है कि आपको डैश, डैश मीन्स क्या, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स इन दोनों को छोड़कर, तो इन दोनों को छोड़कर क्या बचा आपको, इन दोनों को छोड़कर आप देख रहे हैं ये डायग्राम बचा, बस ए यूनियन बी को छोड़ देना है, ठीक है, ए यूनियन बी को छोड़ दिया हमने, ठीक है, ओके, ए यूनियन बी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। याद कीजिए ना, मैंने बता रखा ना आपको, है ना, अगर इसका डैश निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में क्या कर दीजिए, ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए। हमने यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी को माइनस किया तो बचा क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट वाले बचे, ठीक है, हमने ये चीजें कर दिया। यहाँ पे मैंने किया आपको, यहाँ पे हमने क्या लिया आपको, गौर कीजिएगा, ए डैश, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा दूं कि ए कहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए था, ये बी था, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा आपको ए डैश, ए डैश को, ए डैश, ए डैश में कैसे डिनोटेड करूंगा ये आप बताइए। तो ए डैश मतलब कि ए के अलावा बाकी सारा, है ना, ए के अलावा, ए डैश मीन्स क्या होता है आपको ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल में ए को माइनस करते हैं, तो ए के अलावा जितना बचा सारा हो जाएगा, ए के अलावा, ए कहाँ आपको इतना है, इसके अलावा जितना बचा, इसके अलावा जितना बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसके अलावा जितना बचा, ठीक है, ओके, बस सिर्फ ए को छोड़ दिया, ए को छोड़ के बाकी जितना बचा सबको मैंने यहाँ कलर कर दिया, ठीक है ना, ओके। अब क्या कहा आपको, इंटरसेक्शन बी, पहले मैं बी को ले लेता हूँ, बी कितना, इतना पूरा होगा, ठीक है ना, लेकिन इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लेना, यानी कॉमन वाले पार्ट को लेना, कॉमन वाला पार्ट क्या आपको, ये नहीं है क्योंकि ये ए में आ जाता है, और ए आपको क्या है, आपको डैश में है, ठीक है ना, ए में है नहीं, तो यहां से लेके इतना हमारा कॉमन पार्ट है ना, ये वाला कॉमन पार्ट है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन पार्ट है, ये हो गया कॉमन पार्ट है, ठीक है। चलिए ये दो डायग्राम पहले समझ में आया, दोनों को मैंने पहले इतना बताई, इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। जल्दी 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 जल्दी, बेल बच जाएगी नहीं तो करोड़पति वाला बेल आ जाएगा, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, इतना तक सही है तो। हाँ ठीक है मौसम, वेरी गुड, है ना। जूली, कार्तिक राय, सबको समझ में आ रहा है, कार्तिक राय से देखिए उनका नाम ही नहीं याद आता है, नाम ही ऐसा जुड़े हुए हैं, नाम कार्तिक राय रख दिए हैं, ठीक है ना, हमने बोला ये चीजें क्लियर है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ओके। उसके बाद मैंने बोला इस फिगर को यहाँ पे उठा के रखिए, है ना, इस फिगर को अगर यहाँ पे उठा के रखें तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा सारा चीज सेम है बेटा, सारा चीज सेम है इसमें, सिर्फ क्या है देखिए ये वाला कलर है, यहाँ पे कलर नहीं है, तो जब इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, जस्ट लाइक कांग्रेस, एक याद कीजिए कांग्रेस में मैंने क्या बताया था, एक चीज दूसरी चीज को कवर कर लेना, इसको उठा के मैं इस पे कवर करवाता हूँ, तो कौन वाला पार्ट बचेगा हमारा, कौन वाला पार्ट, ध्यान दीजिए, ये वाला आपको कलर हो जाएगा, बचा कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, और ये पार्ट खाली रह गया, इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये कौन सा पार्ट आपको, ये यूनिवर्सल में ए माइनस है, तब ना ये खाली है, यूनिवर्सल में माइनस है, और यूनिवर्सल में माइनस को हम क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए डैश। अब क्लियर है मौसम, चलिए फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए, अभी क्लियर है तो जल्दी 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 फास्ट 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 फटाफट कमेंट करें। आदित्य को क्लियर है, जूली, मौसम, आप लोग क्लियर है क्या, चलिए बहुत सही, वेरी गुड, वाह। इसके अलावा जो क्वेश्चन है देखिए, आईआईटी वाली क्वेश्चंस आ गई है, अभी जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, जेई मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं जी आप लोग, पिछला क्वेश्चन भी जेई मेंस का था, ठीक है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, अभी भी कर रहे हैं जेई मेंस का ही क्वेश्चन, समझ लीजिए आप करना सीख गए जेई मेंस का क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ये बताइए मुझे आप, ये हमारा क्या है, ये मेंबर ऑफ एंड मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ, ठीक है ना, आपसे कहा गया क्या, ए बी, अच्छा ए ही लिखा हुआ, सॉरी ए बी, इसको सी कर दीजिए, ए बी सी आपको इतना दिया हुआ, ठीक है ना, तो फाइंड आपको क्या करना है,
इतना 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 निकाल देना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। हमने बोला ए बराबर क्या होगा, पहले मुझे बताइए ए बराबर क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बराबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसका आपको है, आपको एन क्या है नेचुरल नंबर का मेंबर, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए बी बताइए क्या आपको कह रहा है, बी भी नेचुरल नंबर लेकिन 2 है, 2 एन आपको क्या हो गया, इवन नंबर का फॉर्म, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा आपको 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से सी आपको क्या कह दिया, सी कह रहा 4n यानी 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल आपको क्या हो जाएगा 4 8 है ना 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते चला जाएगा। आपको कहा क्या, ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले मैं बी यूनियन सी निकाल देता हूँ, बी यूनियन सी क्या मिल जाए बेटा, आप मुझे ये बताइए। तो बी यूनियन सी आप देख रहे हैं, सी इज द सबसेट ऑफ बी, सी आपको बी का सबसेट आपको दिख रहा है, देखिए तो फटाफट जल्दी बताइए, सी बी का सबसेट दिख रहा है, यानी कि सी का जितना एलिमेंट है बी में मिल जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर बी यूनियन सी क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सी क्या है इसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आपको ए के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए, ए के साथ हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर देना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, ये मुझे बताइए, ए के साथ इंटरसेक्शन ए और ये हमें यहां तक क्या मिला था, बी मिला था बेटा, ध्यान दीजिएगा बी इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के बीच में आपको क्या कॉमन है, कल्लू मोसा, ओ कल्लू मोसा को पकड़ लीजिए, कल्लू मोसा कहाँ है, 2 4 6 8, यहाँ, यानी बी ही आपको आंसर क्या आ गया आपका, बी, बी आपका क्या है 2 4 6 8 10। चलिए पेन लगाने की जरूरत है बोलिए तो, ऐसा पेन लगाने की जरूरत है, बताइए ऐसे ही बनेगा सब क्वेश्चन। वाह वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मौसम, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा सब क्वेश्चन। कहाँ आप लोग बोलते हैं जेई मेंस का क्वेश्चन हार्ड आता है, कितना आसान है क्वेश्चन, बताइए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ये भी आपका पिछले साल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा लिया था, ठीक है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। एक्स बराबर आपको कह दिया क्या, एक से बड़ा या एक से बराबर और 50 से छोटा, यानी नंबर कितना मिलेगा आपको यहाँ से 1 2 3 4 कहां तक 50 तक आपको नंबर है, ठीक है ना। दूसरा क्या कह दिया आपको, एक्स या ए आपको कह दिया कि ये आपको क्या है, मेंबर ऑफ एक्स, मेंबर ऑफ एक्स है इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इसी का मेंबर है जो कि कह रहा है कि आपको 2 का मल्टीपल होना चाहिए, डॉट डॉट कहां तक 50 तक हो जाएगा। उसको अगला क्या कह रहा, बी, बी क्या कह रहा आपको, इसी का मेंबर है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल मींस क्या हो गया आपको 7 14 21 है ना 28 है ना, और क्या कहां तक जाएगा आपको 49 तक जाएगा, ठीक है ना, 49 तक जाएगा। अब कहा था आपको क्वेश्चन क्या, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए एंड बी, कह रहा कितना आपको इसका एलिमेंट होगा ए और बी में, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कौन कौन बना सकते हैं, जल्दी स्पीड में बनाइए फटाफट फटाफट जल्दी से, ठीक है। और नहीं बन रहा, नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी में, ए और बी का इसका मतलब क्या होगा, ए और बी का यूनियन, ए और बी का क्या होगा आपका यूनियन, ए और बी का यूनियन आपको कितना एलिमेंट्स मिलेगा ये मुझे बताइए, ए में एलिमेंट्स कितना मिलेगा आपको ये बताइए मुझे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है ना, आपको क्या मिलता है याद कीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्लस नंबर ऑफ एक्स, और अच्छा ए है ना यहाँ पे एक्स तो लिखूंगा ए, और आपको यहाँ पे क्या बाई, नहीं बी है सॉरी, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना। जब टाइम होता है ना तो जल्दी जल्दी में एक्स की जगह बाई लिखाता ही है ना, ठीक है। ए इन यूनियन बी आपको कह रहा निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं मैं निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ ए कितना बेटा, आपको नंबर ऑफ ए काउंट किया 2 से 50 तक, 25 दूना 50, टोटल एलिमेंट कितना होगा 25 है ना, प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितना 7 49, कितना टोटल एलिमेंट होगा 7 एलिमेंट, ठीक है ना, और माइनस आपको कॉमन क्या मिलेगा मुझे ये बता दीजिए दोनों में, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन आपको मिलेगा क्या 14 मिलेगा, ये वाला 28 मिलेगा, आपको और क्या मिलेगा 7 2 14 7 21 28 7 35 सचक 42 42 7 7 49, 3 ठो कॉमन मिलेगा 14 28 और 42, 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। आपको कितना आंसर आ गया 7 5 12 और 2 1 3 -3, आंसर कितना आपको यहाँ से 29 आंसर आ गया 29।
फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। सबको समझ में आया कैसे आया? एलिमेंट निकालना था ए और बी का, ठीक है, ए और बी का मैंने एलिमेंट निकाला, यूनियन ए और बी का, इसका मतलब यूनियन। यूनियन निकाला, क्या होता है आपको? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए कितना मिला? 25, बी कितना आपको? 7 है। कैसे मैंने निकाला? 2 से 50 तक कितना एलिमेंट होगा? तो मैंने बोला 2 से 50 तक आपको टोटल 25 एलिमेंट होगा, है ना। 2 4 6 8 10 काउंट किया तो 25 होगा एलिमेंट। और आपको यहाँ पे 7 से 49 तक, 7 से 49 यानी टोटल कितना होगा? 7 एलिमेंट होगा। मैंने 7 दिया। और दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो देखिए इवन नंबर आपको जा रहा है। इवन नंबर क्या है? 14 है, 28 और 42 है, यानी 3 तो इवन नंबर मिलेगा इसमें से। 3 को इवन नंबर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यानी आपको 29 आंसर हो गया। चलिए सभी को क्लियर है? फटाफट जल्दी सा कमेंट कीजिए अगर क्लियर है तो। जल्दी फास्ट 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 कमेंट कीजिए। ठीक है जूली, वेरी गुड। कितने समझदार बच्चे हैं आप लोग, कितने समझदार हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं। चलिए तो समझ गए, तो आज के लिए बाय, टेक केयर सभी को, है ना। मैं क्वेश्चंस और सेंड कर देता हूं। अब क्या है, हम लोग क्वेश्चन के साथ सिर्फ खेलेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को बनाना आपका काम है। ओके, पहले पिछला जितने भी असाइनमेंट अपलोड है, असाइनमेंट टोटल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं और क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर भी खेलते रहेंगे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर। आज के लिए आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बेल बज चुकी है करोड़पति वाली।